जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है कि हम लोग आर्मी, जीडी, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी क्लर्क की जो ये जीएस जीके आती है उस पे इस टाइम क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो हमने 1000 क्वेश्चन जो पहले करवा रखे वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और आज जो ये वीडियो लेके आ रहे हैं ये और भी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको करिए, और इसका पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से ज्वाइन करिए और वहाँ से इसका पीडीएफ ले सकते हैं अपनी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए। ये सब आप सबके लिए फ्री में रहेगा, किसी से कोई कुछ नहीं लिया जा रहा। बस अगर देना ही है तो बस इतना करना कि 5 सब्सक्राइबर दे दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर आप भी करना, और अपने दोस्तों से भी करवाना, घर में जो भी फ़ोन है सब जगह करवाना। बस और कुछ नहीं चाहिए हमें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो बिना किसी देरी के अभी स्टार्ट करते हैं, जो कि ये जनरल साइंस के 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, और इसके साथ में ये मतलब 2 टॉपिक हमने ऐड कर रखे हैं। जो दूसरा है वो महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हैं, ये भी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सोचा क्यों ना इसी में ऐड कर लें, अलग अलग से बेहतर है एक में ही करवा दें जल्दी से। सभी का एग्ज़ाम भी जल्दी है तो टाइम भी कम मिल रहा है सबको। तो हमारा पहला प्रश्न है, पेलोग्रा जो रोग है किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है नियासिन विटामिन B3 के कारण होता है। 1 मिनट, ऐसा। फिर अपना दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके कारण काला दिखाई देता है। फिर प्रश्न आते हैं दूसरे प्रश्न पे, खसरा मेरस्मस होने का कारण क्या है? तो ये है उत्तर में वायरस, इसमें इंग्लिश में भी दे रखा है वायरस। प्रश्न नंबर दूसरा, सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाली रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो ये मिलता है 24%। प्रश्न फिर आते हैं दूसरे प्रश्न में, तारा बनने की प्रक्रिया आरंभ कौन सी गैस होती है से होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन व हीलियम से होता है। फिर दूसरे प्रश्न पे आते हैं, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ये होता है सौर बैटरी। फिर अपने आगे के प्रश्न पे आते हैं, प्रकाश का सबसे चमकीला सितारा कौन सा है? तो ये है साइरस। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, लाभ या हानि? तो ये होती है हानि। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, नोबल गैसें किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती हैं? तो ये क्यों नहीं करती हैं, उत्तर में देखते हैं, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर आगे देखते हैं। इसका ये उत्तर है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है एथिलीन का। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं अपने, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन फोमोलॉजी में किया जाता है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, रक्त कोश में रक्त किस रसायन से मिलकर रखा जाता है? तो ये रखा जाता है सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ में रखा जाता है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो ये सिद्ध करती है, उत्तर में देखते हैं, प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, एक प्रकाश वर्ष में होते हैं? तो ये होते हैं, उत्तर में देखते हैं, 9.46 इंटू 1012 km ये होता है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियम का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, हुक का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो ये संबंधित है, उत्तर में देखते हैं, भौतिक विज्ञान से। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, डपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उत्तर में देखते हैं, तो ये संबंधित है ध्वनि और प्रकाश से। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं,
मेंडल का नियम संबंधित है, तो संबंधित है आनुवंशिकता से। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं गैल्वेनाइजेशन को। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं अपने, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डायनेमो। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं? तो इसको कहते हैं ब्राउनियर मूवमेंट। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका अध्ययन किया जाता है पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, क्रेस्कोग्राफ यंत्र क्या जाना जाता है? क्रेस्कोग्राफ से क्या जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पौधों की बढ़ने की दर। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रोटीन किनसे मिलकर बनता है? तो ये मिलता है अमीनो अम्लों से। फिर है प्रश्न अपना दूसरा, विटामिन सी जो है ये अम्लीय है या क्षारीय है? तो विटामिन सी जो है ये अम्लीय है। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप यहाँ पे जाके ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। अब आते हैं तो इसकी महत्वपूर्ण जो दूसरा टॉपिक था अपना क्रांतियाँ, उन पे आते हैं। तो काली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है। सिल्वर नाइट्रेट फाइबर क्रांति जो है तो ये है कपास से। साफ्रोन क्रांति जो है केसर उत्पाद से है। फिर है अगली क्रांति जो है स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण है, ये स्वर्ण लिखा है, स्वर्ण होगा, स्वर्ण क्रांति जो है ये फल और शहद उत्पन्न से है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है। फिर श्वेत क्रांति तो ये दूध से है। फिर नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से है, ये भारी नहीं भूरी होगा, भूरी क्रांति उर्वरक से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। आगे की जो है उनको देखते हैं, कृष्ण क्रांति बायोडीजल से है। लाल क्रांति टमाटर और मांस से है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है। सुनहरी होगा, सुनहरी उत्पादन तो यह है फल उत्पादन से। इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो आप लोग हमारे ये दिए गए लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको मिलेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आप सभी का एग्ज़ाम कब है डेट भी जरूर मेंशन करना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।